दोस्तों, आप सभी का सत्यपाल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग यूपी TSSC पेट 2023 के आज जो पेपर हुआ है प्रथम पाली में उसका सलूशन देखेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर और सलूशन दोस्तों गारंटी है 100% सही होगा। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य का राजधानी बन गया? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा आपका? इसका उत्तर होगा सतारा। ऑप्शन नंबर होगा आपका ये होगा, सतारा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, सीधे उत्तर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है दोस्तों कि जिन का अर्थ क्या है? तो जिन का अर्थ क्या है? विजेता है। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। ठीक है। उसके बाद जो है अशोक कह रहा है यहाँ पे कि अशोक के शिलालेखों में किसका उल्लेख नहीं किया गया दोस्तों? तो सुवर्णश्री का दोस्तों उल्लेख नहीं किया गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। चौथा है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र ने किन दो नदियों के बीच संवाद की बात किया है? तो दोस्तों उत्तर क्या होगा आपका? ब्यास और सतलज होगा, ब्यास और सतलज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 5वें क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, कह रहा कि 1722 में जो है किस क्षेत्र की सूबेदारी समाई राजा जय सिंह को दी गई? तो दोस्तों उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर होगा आगरा। अगला है 6वां क्वेश्चन, आ जाइए। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि अपने सहयोगियों में ये किसने महसूस करने के लिए प्रेरित किया कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी? तो दोस्तों ये बंगाल के नेता थे जिनका नाम था सोमनाथ लाहिड़ी। ठीक है ना। इनका ये कथन था। 6वां का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 7वां कह रहा कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कौन सी पार्टी स्थापना किया? तो इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923 को किया था। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। 8वां क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग आते हैं। स्वराज पार्टी के बाद कह रहा कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? दोस्तों उत्तर क्या होगा इसका? कलकत्ता होगा। 8वां का ऑप्शन नंबर सी होगा। आते हैं 9वां पे। 9वां कह रहा कि खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? लाल कुर्ती। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है। ये जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत के नेता थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, लाल कुर्ती वाले। 9वां का ऑप्शन नंबर, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। 10वां में आते हैं कि गदर पार्टी जो 1913 में बनी थी, जिसका हेडलाइन था कि अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में था उस समय। कह रहा सिरई लुलू महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? सिरई लुलू लीली महोत्सव। तो उत्तर दोस्तों क्या होगा आपका? मणिपुर, केबिल लमजाऊ पार्क यहीं पे है। आते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दोस्तों 100% सही है। उड़िया पठार दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका राजस्थान में पड़ता है। उड़िया पठार या उड़िया पठार ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों। ये सिरोही जिले में पड़ता है, सिरोही जिले में। ठीक है। कह रहा कि शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो दोस्तों होती है उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, और जो सामान्य वर्षा होती है वो दोस्तों किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो उत्तर का होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 13वां का ऑप्शन नंबर ए। 14वां दोस्तों कह रहा कि राजस्थान के जालौर जिले में जो ग्रेनाइट मिलता है दोस्तों, कौन सा ग्रेनाइट है? तो दोस्तों वो ग्रेनाइट है आपका गुलाबी ग्रेनाइट है। ठीक है ना। कौन सा ग्रेनाइट है? गुलाबी ग्रेनाइट है। इसको जो है स्वर्ण नगरी बोलते हैं या ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं। अगर दोस्तों हरा ग्रेनाइट पूछेगा तो उत्तर उदयपुर होगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या होगा आपका? गुलाबी ग्रेनाइट, जालौर जिला, राजस्थान। 15वां दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। 15वां कह रहा कि पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च, जी दोस्तों बंदेल चर्च ये बना था आपका 1599 में। कह रहा कि ये जो है किस राज्य में है दोस्तों? तो ये आपका है, कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। 15वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15वां का ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। आते दोस्तों 16वें क्वेश्चन पे आते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा कि गन्ने की जो रेट होती है एफआरपी कौन जारी करता है दोस्तों? ये जारी करता है आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति जारी करती है गन्ने का एफआरपी। ठीक है। और एमएसपी कौन जारी करता है? सीएसीपी जारी करता है। अगला दोस्तों कह रहा है कि काम करने का अधिकार दोस्तों ये कहाँ से मिला है? ये मिला है अनुच्छेद 43 से, या मिला है मनरेगा से। ऑप्शन नंबर बी, 17वां का बी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां, स्वर्ण क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है? बागवानी से है। यकीन नहीं होगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन मैं अपने क्लास में बच्चों को बताया था कि इसी तरह से प्रश्न बनेंगे। आते हैं 19वां वाले क्वेश्चन पे। ठीक है। कह रहा कि बीमा जो इरडाई का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पे है? वो है हैदराबाद में। ठीक है। आगे चलते हैं। इरडाई का मुख्यालय हैदराबाद में है। कह रहा कि डिपॉजिटरी संस्थान नहीं है दोस्तों, तो नाबार्ड नहीं है, बाकी ये तीनों डिपॉजिटरी संस्थान है। ठीक है। 20वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 47 जो पारित हुआ था और इसके तहत जो 47 से 49 तक जो कानून बनाए गए थे, किस धारा के तहत बनाए गए थे दोस्तों? तो उत्तर क्या होगा? धारा नंबर 100 होगा। 21वां का ऑप्शन नंबर ये होगा। आते हैं। कह रहा कि ये राष्ट्रपति जो है किसी को मेंबर बना सकता है मैक्सिमम कई महीने तक दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? 6 महीने होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23।
कह रहा कि उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसके अधिकार में अंडमान निकोबार क्षेत्र है। दोस्तों ये कौन है? कलकत्ता उच्च न्यायालय है। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज जो संशोधन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था दिसंबर 1992 में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा कि मोतीलाल नेहरू ने कौन सा बिल पेश किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? अधिकारों का बिल ऑफ राइट्स हो जाएगा। 25वां का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों 26वां में। कह रहा सौर यंत्र वाला जो है, ये सौर यंत्र के संबंध में कौन सा सही है दोस्तों? तो ये सही है कि यह उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वासनली से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर डी। 27 में आते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों क्या है? एक तरह का ये सोल है। MgOH का होल ट्वाइस होता है, ये सोल है एक तरह का। आगे बढ़ते हैं 28वां में। कह रहा कार्बनिक यौगिक जो मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ। ठीक है, हालांकि दोस्तों इसका उत्तर आप प्रोपेनॉल मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बाद में कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 29 का दोस्तों आइए। 29 में कह रहा कौन आंतरिक सौरमंडल का एकमात्र बौना ग्रह है? तो दोस्तों उत्तर क्या होगा आपका? सीरस। क्या होगा? सीरस हो जाएगा। ठीक है ना, और आंतरिक सौरमंडल में सीरस है और बाएं में दोस्तों प्लूटो हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर दोस्तों सीरस होगा, प्लूटो नहीं होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कह रहा कि बिच्छू काटने से कौन सा अम्ल निकलता है? तो दोस्तों ये है मेथनोइक अम्ल। ठीक है ना, या ये CHO इसको बोलते हैं, फार्मिक अम्ल बोलते हैं। ओके, तो दोस्तों ये है होगा आपका। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका मैथ वाला क्वेश्चन आता है। कह रहा कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड, तो दोस्तों इसका उत्तर सीधे आप लोग जान लीजिए डायरेक्ट कितना आएगा। इसका उत्तर आएगा आपका, कौन सा क्वेश्चन है ये? इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच जो मैच हो रहा है, ये क्वेश्चन 48 ओवर में इतने रन चाहिए, शुरुआती 10 ओवर में जो है चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6.75। हाँ दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? मैं सॉल्व किया हूँ, ऑप्शन होगा 6.75। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 32वां का उत्तर क्या हो जाएगा? 32वां का उत्तर हो जाएगा 9/13, 11/17 और 5/8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 33वां दोस्तों आ जाइए। 33वां का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 33वां का उत्तर हो जाएगा 0.34। क्या हो जाएगा? 0.34। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34वां में आते हैं। 34वां क्वेश्चन आपका उत्तर हो जाएगा आपका। 34वां का सॉल्व किए हैं और एक मिनट दोस्तों बता रहे हैं। इतना की वैल्यू क्या होगी? 10। दोस्तों कितना उत्तर आएगा इसका? 10 आएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। 35वां में आते हैं। 35वां दोस्तों मैंने सॉल्व किया तो मेरा लगभग उत्तर दोस्तों आ रहा है 32,000 आ रहा है। और थोड़ा मैं बता दूंगा, थोड़ा कमेंट बॉक्स आप लोग देख लीजिएगा बाद में। 32,000 इसका है। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है मेरे हिसाब से। चलिए आते हैं 36वें क्वेश्चन पे। कह रहा कि कौन विलोम युग्म सही नहीं है? कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों उत्तर क्या होगा? ओचक अक्षर होगा। क्या होगा? ओचक अक्षर। ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा होनहार बीरवान के होत चिकने पात। दोस्तों इसका अर्थ क्या है? कह रहा कि होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देती है। ये होगा 37वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर कह रहा कि कौन सा शब्द सभी पुल्लिंग है दोस्तों? तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा आपका? संचार पालन ग्रीवा। ऑप्शन नंबर ए। 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध वाक्य है? तो दोस्तों शुद्ध वाक्य यही है कि महादेवी क्षयवादी कवित्री हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए। 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, और 40 का दोस्तों कलम का जादूगर दोस्तों क्या हो जाएगा? रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन दोस्तों अभी मैं आपको कुछ समय बाद उपलब्ध करा दूंगा, उसका आंसर भी। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।